सो हेलो गाइस, वेलकम टू अकाउंट एकेडमी चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है। पुनर्मूल्यांकन खाता में फर्म की संपत्ति और दायित्वों का नया मूल्य तय किए जाते हैं और लाभ और हानि को साझेदारों में बांट दिया जाता है उनके अनुपात के हिसाब से। तो चलिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना सीखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है। और हम लोग को बनाना है, भी ये चिट्ठा दिया उसका, ये पूरा चिट्ठा है फॉर्मेट। इससे हम लोग को बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाता। तो हम सबसे पहले देखेंगे, ये पूरा क्वेश्चन है। फर्म की ख्याति 18,000 है। इसको हमें कुछ नहीं करना है। फर्म की ख्याति है तो बस ख्याति रहेगा। अगर हम लोग को बोलेगा पूंजी खाता बनाना है तब हम इसका काम करते हैं। ठीक है। अब ये है मशीनरी पर 10% और मोटर गाड़ी पर 15% हरास लगाना है। हरास मतलब होता है माइनस, मतलब माइनस हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर। तो घट रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। जब भी ऐसे घटेगा तो डेबिट साइड लिखेगा। तो मशीनरी पर 10%, तो मशीनरी कितना है, 35,000। 35,000 का 10% हमें निकालना है। तो 35,000 का 10% निकलता है 3,500 रुपये। तो हम लिख लेते हैं इसी को। मशीन खाते से यहाँ आएगा 3,500। अब ये 3,500 कहाँ से आया, ये बात है। तो हम निकाल के दिखाते हैं। मशीनरी यहाँ पर है 35,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 35,000 और इसका हम लोग को निकालना है 10%। तो ये, तो हम इसको काटेंगे, 0 0 0 0 आए यहाँ पर 3,500। इसी को हम लोग को लिखना है यहाँ पर। और सी सेम हमें निकालना है इसका मोटर गाड़ी का। तो मोटर गाड़ी का कितना है, 8,000। तो यहाँ लिख लेते हैं। मोटर गाड़ी खाते से, तो इसका कितना है 8,000 और हम लोग को कितना परसेंट निकालना है, 15%। उसी के जैसे निकालना है जैसे हम लोग निकाले हैं मशीनरी का। तो हम लोग लिख लेते हैं 8,000। 8,000 का 15%, तो 0 0 ऐसे कट गया। तो इसका हम लोग करेंगे तो बराबर आएगा 1,200 रुपये। गुणा कर देना, 80 और 15 का गुणा करने पर आता है 1,200। तो ये 1,200 को लिखना है हम लोग को यहाँ, 1,200 रुपये। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। स्कंद का मूल्य 20% बढ़ाना है और भवन का मूल्य 10% बढ़ाना है। जब भी हम लोग को बढ़ाने का बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो हम लोग चलो बढ़ाते हैं स्कंद का मूल्य। स्कंद 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 को हम लोग अंतिम रहतिया भी बोलते हैं। तो अंतिम रहतिया अगर दिए रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, उसी को स्कंद बोलते हैं। तो ये दिया है 25,000 रुपया, 25,000 का। ठीक है। तो इसको अपन को 20% बढ़ाना है। तो पहले लिख लेते हैं स्कंद खाते से। स्कंद खाते से लिखे। अब इसका कितना दिया है, 25,000 रुपया। ठीक है। तो इसको काटते हैं। कितना परसेंट बढ़ाना है हम लोग को स्कंद में, 20%। तो 20 से काट देंगे ऐसे 100। 0 0 ये 0 ये 0 कटेगा। फिर 25 दूनी 50, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हम लोग का हो जाएगा स्कंद में। इसको यहाँ पे लिख देंगे 5,000। ठीक है। अब उसके बाद दिया है यहाँ पर मोटर गाड़ी, भवन पर 10% बढ़ाना है। भवन पर तो हम लोग के पास भवन कितना है, 45,000 का भवन है। तो उसका 10% बढ़ाना है। तो 10% 45,000 का होगा 10%। 0 0 ऐसे काट देना हम लोग को, तो होगा 4,500। तो लिख लेते हैं यहाँ पर भवन खाते से, भवन खाते से। तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 4,500 रुपये। यहाँ पर इतना हो गया। फिर उसके बाद दिया है अशुद्ध ऋण कोष 9,500 बढ़ाना है। यहाँ पर कोई ऋण कोष नहीं दिया, तो जैसे है वैसे हम लोग को लिख देना है डेबिट साइड। डेबिट साइड बढ़ाना है करके डेबिट साइड लिख रहे हैं, अगर माइनस बोलेगा तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। उन्नीस सौ पचास यहाँ पर बढ़ाना है बोल के हम लोग यहाँ पर लिखे इसको। अब ये दोनों का बराबर करेंगे। इसका कितना हो रहा है, 9,500।
9,500 टोटल। फिर यहाँ भी सेम आएगा 9,500 का 9,500। इसको हम लोग जोड़ेंगे इतना को, तो हम लोग के पास आएगा 6,650। ये तीनों को जोड़ के हम लोग के पास आता है 6,650। इसको इसको अपन माइनस करेंगे 9,500, 9,500 माइनस ये तीनों को जोड़ेंगे जिससे आएगा 6,650। ठीक है, अब इसको अपन करेंगे तो कितना आएगा हम लोग के पास लाभ 2,850। ये हम लोग का है लाभ। अब यही लाभ को हम लोग को बांट देना है रेशो में। तो हम लोग के पास रेशो कितना है, रेशो को कैसे निकाले ये पहले बता देता हूँ। हम लोग के पास रेशो दिया है अनुपात। ठीक है, ये हम लोग को दिया है 1/2, 1/3, 1/6। सबसे पहले हम लोग को इसको क्लियर निकालना है, नया अनुपात निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बटे में है। तो नया अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखना है तीनों में कौन सा बड़ा है। बड़ा ये है 6, तो हम लोग को ऊपर का हटा देना और नीचे का बस लिखना है। तो हम लिख देते हैं 2/6, 3/6 और 6/6। ठीक है, इसको काट देना है हम लोग को नॉर्मल से जैसे काटते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। तो हम लोग के पास आ गया नया रेशो, नया अनुपात। नया अनुपात कितना निकला हम लोग के पास 3:2:1। इसी में हम लोग को बांट देना है। तो हम लोग के पास लाभ ये है, तो ये कितना हो रहा है बराबर 3, 2, 5 और 1 बराबर 6। अब जो 6 आया उसको हम लोग को लाभ से भाग देना है। तो हम लोग के पास लाभ कितना था 2,850, उससे हम लोग को भाग दे देना है 6 को। तो जो अपना लाभ निकलेगा उसको अपन को 6 से भाग देना है। तो यहाँ पर लिखते रफ कार्य 6 से भाग देना है। हम लोग का लाभ कितना है 2,850 रुपये लाभ है अपना। तो 2,850 ऐसे भाग दे देना है। ठीक है, तो भाग देने पर आएगा 6 चौक 24, 5 फिर 6 7 42, 3 0 6 पंचे 30। ये आ रहे हैं हम लोग के पास भाग देने पर। तो अब हम इसको गुना करेंगे 3 से। हम लोग के पास अनुपात कितना है हम लोग का 3, 2, 1। तो हम लोग इसको गुना करेंगे 3 से। 3 से गुना करने पर हम लोग के पास आएगा 5, 1, ये हम लोग के पास लिखा रहा है ए का, ये जो है हम लोग के पास ए का भाग है। ठीक है, और से हम लोग को गुना कर देना है। यहाँ पर कर लेते हैं 4,550 इंटू यहाँ 2 से गुना करेंगे 2। तो हम लोग के पास कितना आएगा 950 रुपये। ये कितने का है बी का है ये। और ऐसे हम लोग को 1 से भी गुना करना है। तो नॉर्मल सी बात है 475 को अगर 1 से गुना करेंगे तो हम लोग के पास 475 ही आएगा। तो ये किसका भाग है सी का। तो इसी तीनों को हम लोग को लिख देना है यहाँ पर। तो हम लोग को हुआ है लाभ। तो लाभ को कैसे लिखेंगे हम लोग, लाभ तो लाभ है ए और बी और सी का, ए बी और सी। तो ए का कितना लाभ है हम लोग के पास, ए का लाभ है 1,425 रुपया। तो इसी को हम लोग को लिख देंगे 1,425। और बी का कितना लाभ है 950, 950। और सी का है 475 रुपये। इसका टोटल कितना हो रहा है 2,850, 2,850। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही सरल भाषा में अकाउंट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।